गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हमारा फॉर्मूला है एज कैलकुलेशन एंड हम आज एक और फॉर्मूला करेंगे ऑटोसम शॉर्टकट की। राइट दोस्तों, आज हम दो फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं नहीं है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो एज कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है, तो क्या था बेसिकली कि ये हमारा हम इसमें यूज करते हैं डेटेड इफ करके। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा 2000 एक्सेल 2005 सॉरी एक्सेल 5, 7 एंड 97 में ये नहीं था, लेकिन 2000 एंड उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें ये है। राइट दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर्मूले पे बाद में आते हैं। एक तो हमारा जो हम पहले माने ये जैसे एक्सेल 5797 था, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका सीधा सीधा था कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 1960। राइट, अब मेरी एज क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है, ये टुडे। सबसे पहले तो टुडे निकालते थे, यानी कि आज का दिन, उसमें से माइनस करते, माइनस क्या करना है इसमें, C23 क्या है, ये देखिए C23, ये जो मेरी एज है, यानी कि आज के दिन से हम उस दिन की एज घटा देते थे, तो हमारे पास ना दिन निकल के आ जाते थे, डेज कितने हुए। ठीक है, और डेज को डिवाइड कर देते थे उस नंबर ऑफ ईयर्स, डेज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यानी कि 365.25 होता है लगभग। तो इनकी एज जो निकल के आई है वो 60 साल और नहीं 64 ईयर्स एंड यानी कि लगभग 7 मंथ के आसपास निकल के आई है। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट नहीं थी। राइट दोस्तों, तो हमें तो डेट ऐसे निकाल मतलब एज ऐसी निकालने की जिसमें पक्का, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि दूसरा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आते हैं डेटेड डिप के। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे, 29 अप्रैल 73। राइट, लिव्ड, यहाँ पे मैंने इसके टोटल निकाले आज से कैलकुलेट करेगा ये। टुडे देखो, टुडे लगा हुआ है, 51 ईयर्स हो गए, 51 ईयर्स एंड 4 मंथ्स हो गए, 10 डेज हो गए। राइट दोस्तों, तो अगर मैं इसको चेंज भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज कर दिया 1973, मैं कर देता हूँ इसको 85। ठीक है, तो देखो 39 यहाँ पे ईयर्स चेंज हो गए, ये मंथ है और ये हमारे डेज है। राइट, तो इसमें फॉर्मूला लगाते कैसे, इक्वल टू साइन स्टार डेटेड इफ करके फॉर्मूला आता है। डेट निकालनी, इफ क्या, सी मतलब वो C8 यानी कि वो वाली वैल्यू जहाँ पे हमने एज लिखा है, और एज का फॉर्मेट है ये DDMMYY। राइट, उसका और कोमा लगा के फिर टुडे, यानी कि ये इससे डे जो है ना, डे माइनस करेगा आज के दिन से, उस दिन के जिस दिन की मैं डेट ऑफ बर्थ है, और उसको फॉर्मेट कर देगा वाई में। वाई का मतलब होता है ईयर, तो यहाँ पे ईयर निकालेगा, लेकिन ईयर के बाद भी कुछ हमारे मंथ बच जाएंगे, कुछ डेट, और यहाँ पे ओनली ईयर को हटा देगा, यहाँ पे निकालेगा ईयर मंथ, यानी कि मतलब उस जो इतने भी मंथ बचे हैं तो वो मंथ निकालेगा, और यहाँ पे मंथ डेट यानी कि खाली मंथ डेट तक, यानी कि कितने दिन बचे हुए हैं। राइट दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी, मैं मानूँ आज क्या डेट है, ठीक है, तो टुडे की डेट निकाल लेते हैं। टुडे ये कुछ हमारी आज की तारीख है। ठीक है दोस्तों, और मैं अगर डेट ऑफ बर्थ निकालूं, DOB, ठीक है, राइट कर लेते हैं और इसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें हम 1 साल 1 महीना कुछ कम कर देते हैं। ओह सॉरी, 10/09, ये MM DD सॉरी DDMMY में ले रहा है, और 2024। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, 3 कर दूंगा, यहाँ पे 8 कर दूंगा, और यहाँ पे 09 कर देंगे। देखते हैं क्या निकाल के आता है। डेटेड इफ, ठीक है, हमने डेट ऑफ बर्थ लगाना है, फिर कोमा टुडे, हम चाहे हमने वैसे निकाल लिया, यहाँ ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, और माइनस सॉरी कोमा और ईयर, क्या निकालना, ईयर, तो 1 साल है, ये सीधा सीधा दिख भी रहा है, 23 24 में 1 साल है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, सॉरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इसको ओके ओके, हम क्या, अब देखो यहाँ पे ना फिक्स लेंथ ले लेते हैं हम, कंट्रोल, ये ओल्ड के साथ F4 होता है फंक्शन की, फिक्स लेंथ लेने, अब टेंशन नहीं है, लेंथ वही रहेगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने ऊपर हमने निकाला था ईयर, यहाँ पे निकालेंगे हम मंथ, ईयर मंथ, ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे मंथ डेट, राइट दोस्तों। तो यानी कि क्या हुआ, ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ, ये हो गया डे, ठीक है। अब आप बोलोगे ये नहीं यार ये तो कुछ गलत भी हो सकता है, तो ठीक है चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 8 करके 3 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम 4, ये देखो 3 ईयर्स, 24 में से 21 गए 3, और 9 में से 3 गए 6, 10 में से 4 गए 6, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से काम करता है। सेकंड वे ये है निकालने का, तो आपको ये आ गया। अगर आपको इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि एज इज 39 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 11 डेज, तो ये मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला हाईलाइट किया है, इसको आप कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस तरीके का आप लगा सकते हो इसको दोस्तों, ठीक है। एज इज, इसको किसी भी टेक्स्ट को एडिशन करने के लिए एंड एम्परसेंड से हम उसको जोड़ देते हैं, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, और फिर इसको जो भी लिखना हो हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑटोसम शॉर्टकट की पे। ऑटोसम शॉर्टकट की क्या है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑटोसम बटन, मतलब अगर हम मैनुअली मेन्यू बार में जाए ऑटोसम वहाँ से लें, ये रहा देखो ऑटोसम, यहाँ से लें, सीधा सीधा हमारे पास शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस ओल्ट के साथ में इक्वल टू साइन जो हमारे कीबोर्ड पे होता है, एक तो ओल्ट होता है एक कीबोर्ड, दोनों को एक साथ प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने रखा है, तो मैं इसके साथ अपनी ओल्ट प्लस इक्वल टू साइन करूंगा, तो देखो इसने एक रेंज ले ली साइड की, कि ये रेंज आपको किसका सम चाहिए, इसका ऑटोमेटिकली सम फंक्शन भी आ गई, शॉर्टकट की होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे निकालना है, इसमें सब में वही लगा हुआ है क्योंकि फॉर्मूला तो सारे सेम ही होता है, लगा के दिखाते हैं ये, ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल टू मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली लेगा ये रेंज जहां तक भी इसको उसके सीक्वेंस में दिखाई देगी, ये देखो ऊपर तक दिखाई दे रही है अभी। अब देखो ये क्या लेगा, ऊपर लेगा नीचे, हाँ जब देखो इसने लेफ्ट में लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ही ले लेता है, क्योंकि ये टोटल अलग है, इसको पता है कि यहाँ पे सब में ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट होता है इसके फॉर्मूला, इसको पता है कि वहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला नहीं लगाएगा बंदा, जहाँ पे ये लेफ्ट से चलता हुआ है तो उसके ऊपर लगाएगा इस बारे में, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से देखना है, करेक्ट। और अगर आपको ऊपर वाले को लगाना है तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ इस तरीके का कर दीजिए 10, ये ऊपर से आ जाएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मूला है, इसकी शॉर्टकट हमारे अंदर ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो एंड कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो बंदे भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको मैं इस ट्यूटोरियल के एंड में अपनी जो 150 फॉर्मूला की ये बुक है मैं उनके साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी पे। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।